बहुत सारे दिव्यांग साथियों का एक डाउट है कि जो भारत सरकार का नया ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी हुआ है उसके तहत किन दिव्यांग जनों को अपेंडिक्स 1 बनवाना है और किन को नहीं बनवाना है। इसके अलावा अपेंडिक्स 1 जिन लोगों को बनवाना है वो कहां से बनवाना है और किस तरीके से बनवाना है, कितने दिनों की उसकी वैलिडिटी रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है इस नोटिफिकेशन को पढ़ने की, तो उसमें मुझे दो चीज़ सामने निकल कर आई है। एक तो ये है कि जो ऐसे दिव्यांग साथी है जिनको ब्लाइंडनेस है और इसके अलावा लोकोमोटर कैटेगरी में जो बोथ आर्म वाले हैं जिनके दोनों हाथों में दिक्कत है, या जो सीपी वाले हैं, ये 3 कैटेगरी ऐसी है जिनको किसी प्रकार का कोई अपेंडिक्स नहीं बनवाना है। यानी ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर कैटेगरी में बोथ आर्म यानी बीए और सीपी यानी सेरेब्रल पासी, इन तीनों को किसी प्रकार का कोई भी अपेंडिक्स स्क्राइबर लेने के लिए या एक्स्ट्रा टाइम लेने के लिए नहीं बनवाना है। इनके अलावा जितनी भी कैटेगरी है, ब्लाइंडनेस, बोथ आर्म और सीपी को छोड़कर जितने भी डिसेबल्ड है, अगर उनको स्क्राइबर चाहिए या स्क्राइबर नहीं चाहिए, केवल एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो उनको अपेंडिक्स 1 यहाँ पर बनवाना पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है कि ये अपेंडिक्स 1 बनवाना कहाँ से है और बनवाना किस तरीके से। जिन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और जिन लोगों को स्क्राइबर चाहिए, ब्लाइंडनेस, बोथ आर्म और सीपी के अलावा, तो वो यहाँ पर ध्यान से देख लो। आप लोगों को जो अपेंडिक्स 1 बनवाना है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो आपके सीएमओ ऑफिसर होते हैं, जहां से आपने सीएमओ सर्टिफिकेट बनवाया है, उनसे बनवाना पड़ेगा, या आप इसको सिविल सर्जन से भी बनवा सकते हो। इसके अलावा आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ अ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से भी बनवा सकते हो। अगर कोई मेडिकल गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है तो वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी आप ये अपेंडिक्स 1 बनवा सकते हो। एक डाउट और है दिव्यांग साथियों का कि ये कितने दिन वैलिड रहने वाला है। अगर हम एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो वो कितनी जॉब में काम कर जाएगा, कितने दिन तक काम करेगा। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ भी लिखी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये अपेंडिक्स है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, या फेसबुक वगैरह पर मैं आपको दे दूंगा। फेसबुक पेज का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी फॉलो अप कर लेना। तो इस तरीके का ये अपेंडिक्स 1 है। यहाँ पर आपका नाम, आपके पापा का नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस स्टेट से है, कितनी एज है, कितने ईयर हो गए हैं, और इसके अलावा डिसेबिलिटी आपकी क्या है, ये सब आपका डॉक्टर यहाँ पर भर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ये कितने दिन तक वैलिड रह सकता है। इट इज़ वैलिड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर लेस एज मे बी सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी। मतलब ये सर्टिफिकेट मैक्सिमम 1 साल तक वैलिड आपका रहेगा, और डिपेंड करता है जो जिस मेडिकल अथॉरिटी से आप ये बनवाएंगे। हो सकता है वे 3 महीने का वैलिड करे, हो सकता है वे 6 महीने का वैलिड करे। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक ही वैलिड रह सकता है, 1 साल से ज़्यादा का नहीं। बाकी जिस मेडिकल ऑफिसर से भी आप बनवाएंगे तो वो अगर 3 महीने लिख देते हैं यहाँ पर वैलिड, तो 3 महीने तक रहेगा, 6 लिख देते हैं तो 6 तक रहेगा, और अगर पूरा वो 1 ईयर्स यहाँ पर लिख देते हैं तो पूरा 1 ईयर तक का भी यहाँ पर ये रहेगा। जिस मेडिकल अथॉरिटी से भी आप बनवाएंगे वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे और इसके बाद में डेट वगैरह और अपने सील वगैरह लगाकर तब अच्छे से देंगे। तो आपको बनवाना कहाँ से है ये एक बार और देख लो। या तो आप चीफ मेडिकल ऑफिसर से बनवा सकते हो, या सिविल सर्जन से बनवा सकते हो, या मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ अ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से आप बनवा सकते हो।